भारतीय खानों की दुनिया में ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जो एक बिल्कुल सिंपल सी डिश को भी एकदम यादगार बना देते हैं। आज हम एक ऐसे ही छुपे रुस्तम की कहानी जानेंगे जो कई मशहूर इंडियन डिशेस की असली जान है। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो दिखने में तो है पत्थर का टुकड़ा, लेकिन जिसके बना एक बढ़िया सी करी अधूरी सी लगती है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका नाम है पत्थर फूल या दगड़ फूल भी कहते हैं। और यहीं से ना इसका रहस्य और गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना तो कोई फूल है और ना ही कोई पत्थर। इसकी असली पहचान क्या है, ये तो कुकिंग की दुनिया का एक बड़ा पुराना सहेज कर रखा हुआ राज है। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं, पता लगाते हैं कि ये चीज आखिर है क्या और आती कहाँ से है। तो खुलासा ये है कि पत्थर फूल असल में एक जंगली लाइकेन है। हाँ, एक लाइकेन। इसे उगाया नहीं जाता बल्कि हिमालय और पश्चिमी घाट की चट्टानों से इकट्ठा किया जाता है। मतलब ये सीधे प्रकृति की गोद से हमारी रसोई तक पहुंचता है। और यहीं पर ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, एक तरफ हैं केसर जैसे मसाले जिनका शाही व्यापार का लंबा चौड़ा इतिहास है, और दूसरी तरफ है ये पत्थर फूल, एक गुमनाम हीरो की तरह जिसे जंगलों से चुपचाप चुनकर लाया जाता है। इसका इस्तेमाल ना महाराष्ट्रियन, गुजराती और हैदराबादी जैसे कुछ खास रीजनल खानों में ऑथेंटिसिटी की निशानी माना जाता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ियों से घरों के अंदर ही सहेज कर रखा गया है। अच्छा, अब हम ये तो जान गए हैं कि ये है क्या, तो आइए अब इसके असली जादू को समझते हैं। मतलब ये कैसे होता है कि ये साधारण सा दिखने वाला लाइकेन अपना इतना जबरदस्त स्वाद छोड़ता है। और इसका असली जादू यही छिपा है। देखिए, कच्चा जब होता है ना तो इसमें कोई खास महक नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसे गर्म तेल या घी में डालते हैं, इसका रूप ही बदल जाता है। ये एक गहरी, धुएंदार और ऐसी खुशबू छोड़ने लगता है कि बस। इसकी सुगंध को शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कोटेशन एक अच्छी कोशिश करता है। एक अनोखी, गहरी, धुएंदार, मिट्टी जैसी और थोड़ी सी कड़वी सुगंध। यही वो खुशबू है जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग बनाती है। लेकिन पत्थर फूल की कहानी सिर्फ स्वाद तक ही नहीं रुकती। इसका एक और बहुत जरूरी पहलू है, और वो है आयुर्वेद में इसका पारंपरिक इस्तेमाल। ट्रेडिशनली इसे सर्दी, खांसी और अस्थमा के लिए एक बड़ा असरदार उपाय माना जाता रहा है। ये पाचन में भी मदद करता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका कोई भी औषधीय इस्तेमाल हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके सबसे जरूरी किरदार पर, किचन में इसकी भूमिका। इसे एक नंबर का सपोर्टिंग एक्टर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। पत्थर फूल महाराष्ट्र के मशहूर गोड़ा मसाले या जिसे काला मसाला भी कहते हैं, उसका एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना वो बन ही नहीं सकता। ये उसका सिग्नेचर इंग्रेडिएंट है। और यही चीज इसे कई आइकॉनिक डिशेस की नींव बनाती है, चाहे वो महाराष्ट्रियन वरण हो, हैदराबादी खट्टी दाल हो या फिर कोई गाढ़ी डार्क ग्रेवी। पत्थर फूल ही उसे वो गहरी और ऑथेंटिक फ्लेवर की लेयर देता है। अच्छा, अब घर पर खाना बनाने वालों के लिए एक बहुत जरूरी टिप। इसकी ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। 4 से 6 लोगों के खाने के लिए ना सिर्फ एक सिक्के के बराबर का टुकड़ा ही काफी है। ये अपना सारा स्वाद और खुशबू तेल और ग्रेवी में छोड़ देता है, और इसीलिए परोसने से पहले इसे हमेशा निकाल दिया जाता है। चलिए अब थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं, समझते हैं कि ये अनोखा मसाला सांस्कृतिक और दार्शनिक तौर पर क्या मायने रखता है। टेरुआर एक फ्रेंच शब्द है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी खाने की चीज में उसकी जमीन, मिट्टी और मौसम का स्वाद बस जाता है। मतलब स्वाद में उस जगह की पहचान छुपी होती है। और पत्थर फूल भारतीय खाने में इसी टेरुआर का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। इसका स्वाद सचमुच उन चट्टानी, बारिश से धुले पहाड़ों का स्वाद है जहां से यह आता है। और ये कोटेशन इस स्वाद के साथ लोगों के गहरे इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये घर और परंपरा की खुशबू है। तो अगली बार जब किसी महाराष्ट्रियन या हैदराबादी दाल का वो गहरा, धुएंदार स्वाद महसूस हो, तो याद रखिएगा, उसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि पहाड़ों का एक टुकड़ा भी शामिल है। ये हमें सिखाता है कि सबसे जबरदस्त स्वाद अक्सर उगाए गए बाग बगीचों से नहीं बल्कि जमीन के जंगली प्राचीन दिल से ही आते हैं।